हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जिज्ञासा आईएएस। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। शुरू करते हैं हमारी आज की लैम्प सीरीज लर्निंग द आर्ट ऑफ एमसीक्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स 2020 सिंथेटिक ड्रग्स इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये एक रिपोर्ट अभी रिलीज हुई है, उसके बारे में देखेंगे। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, अभी रिसेंटली इसका नया क्लासिफिकेशन हुआ है, वो हम देखेंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व्स। इन सारे टॉपिक्स के बारे में अगर आप डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां पर आपको इन सब के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इनसे रिलेटेड एमसीक्यू हम फर्दर इस वीडियो में देखेंगे। तो आज के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जम्मू कश्मीर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स 2020। अंडर द अमेंडेड रूल्स, eligible non-locals can also apply for the certificate. It will allow West Pakistan refugees, सफाई कर्मचारीज and children of women who married non-locals to apply for jobs. It set a fast-track process in motion to issue the certificate within a stipulated time of 10 days. Okay, which of the over statement given are correct? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2, 3. Okay, आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिख सकते हैं, हम इसका सीधा एक्सप्रेशन देखेंगे। अब देखिए, अब रिसेंटली अभी जम्मू कश्मीर ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट रूल्स निकाले हैं और उसमें उन्होंने बताया कि कोई भी नॉन लोकल्स कैन आल्सो अप्लाई, और इसमें जो नॉन लोकल्स अप्लाई कर सकते हैं उसमें वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज, ये सब लोग भी इसमें आ जाएंगे। और इन्होंने एक फास्ट ट्रैक कोड भी बनाया है कि इसको जल्दी से रिजोल्व करने के लिए, लेकिन उसका जो टाइम है, इट इज नॉट अंडर स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 10 days, इट इज अंडर स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 15 days। ओके, और अगर 15 days में भी सर्टिफिकेट इशू नहीं होता है, देन द एप्लीकेंट शैल बी फ्री टू अप्रोच टू एन एपिलेट अथॉरिटी। ठीक है, तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन है यहाँ पे ये गलत है, 10 days नहीं है, 15 days है। तो 3 ऑप्शन जो होगा वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। आंसर वुड बी ए, 1 and 2। Okay, it set a fast track process in motion to issue the certificate within a stipulated time of 15 days. Okay, if the certificate is not issued, he can approach to an appellate authority. Okay, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which of the following releases a report on synthetic drugs in East and Southeast Asia, latest development and challenges? अब देखिए, यूपीएससी हमेशा एक रिपोर्ट या एक इंडेक्स के बारे में हमेशा हर साल एक क्वेश्चन पूछता है। तो इस वजह से जो भी रिपोर्ट कौन निकाल रहा है, कौन इसको नहीं निकालता है, और इंडेक्सेस कौन कौन से रिलीज होते हैं, और सबके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो देखिए, सिंथेटिक ड्रग्स इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, इसके बारे में रिपोर्ट है ये। ऑप्शन है हमारे WHO, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, UNDP, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग्स अब्यूज। ओके, अब देखिए WHO को तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे, क्योंकि ड्रग्स से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगा वो या तो बी निकालेगा या फिर डी वाला ऑप्शन निकालेगा। अगर आपको याद हो, यूपीएससी में पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है कि वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट, ठीक है, ये कौन निकालता है? तो ये भी अपना यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ही निकालता है। ठीक है, तो ड्रग्स से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट होती है वो जनरली यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ही रिलीज करता है। तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, ये वाली जो रिपोर्ट है, वो भी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने ही रिलीज की है। ओके, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम रिलीज दिस रिपोर्ट, और इसके अकॉर्डिंग इस रिपोर्ट ने बताया कि कोविड-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन एंड मूवमेंट restriction may lead to an initial statistic reduction in drug and seizures but without a real change in terms of supply। इसका मतलब अगर इसको सीधी इन्फॉर्मेशन में बोला जाए तो जितना भी अभी ड्रग्स को लेकर जितना भी होता है वो कम नहीं हुआ है। ठीक है, उसने उसकी इनिशियल स्टेटिस्टिक्स इनिशियली तो रिडक्शन कर दिया है, लेकिन रियल चेंज इन टर्म्स ऑफ सप्लाई वो चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि रिपोर्ट निकालता कौन है। ओके, और इसके बारे में एक चीज और है कि ये जो ड्रग्स का सप्लाई होता है मेजरली 2 तरीके से होता है, 2 जगह से होता है। एक हमारा होता है गोल्डन ट्राइंगल, दूसरा होता है हमारा गोल्डन क्रिसेंट। गोल्डन ट्राइंगल में 3 देश आते हैं, MLT, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, और गोल्डन क्रिसेंट में 3 आते हैं, PAI, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। ओके, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप नोट कर सकते हैं इसके बारे में। और इन्होंने क्या बताया है कि कोविड-19 की वजह से कोई भी इसमें चेंज नहीं आया है, सप्लाई उतना का उतना ही है। हमारे थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। देखिए, अभी रिसेंटली जो पैकेज अनाउंस हुआ है उसमें इसकी डेफिनेशन चेंज कर दी गई है, तो इस वजह से आपको देखना पड़ेगा। एनी फर्म हुज इन्वेस्टमेंट अप टू 1 crore एंड टर्नओवर अप टू अंडर 5 crore विल बी माइक्रो, इन्वेस्टमेंट अप टू 10 crore एंड टर्नओवर अप टू 100 crore स्मॉल, इन्वेस्टमेंट अप टू 20 crore एंड टर्नओवर अप अंडर 200 crore विल बी क्लासिफाइड एज मीडियम। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है? अगर आपने इन्फॉर्मेशन ले रखी है इसके बारे में, आप करंट से अपडेट है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है, इसकी डेफिनेशन चेंज कर दी गई है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। ओके, चेंजेस क्या क्या हुए अभी वो देख लेते हैं जल्दी से। देखो, रिवाइज डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो माइक्रो इंटरप्राइजेस होंगे, डेट विल बी इन्वेस्टमेंट अप टू 1 crore और टर्नओवर अप टू 5 crore। ओके, सिमिलरली अगर आपको माइक्रो में, स्मॉल में अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो अप टू 10 crore और टर्नओवर अप टू 50 crore, एंड फॉर मीडियम
इन्वेस्टमेंट अप टू 20 करोड़ एंड टर्नओवर अंडर 100 करोड़। ठीक है, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ और 20 करोड़ और 100 करोड़। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन अभी रिवाइज कर दी गई है इसको लेकर, तो इस वजह से ये न्यूज़ में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में अपडेट होनी चाहिए। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विथ रेफरेंस टू राजीव गांधी कल्याण किसान न्याय योजना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, अंडर द स्कीम बेस्ड ऑन रजिस्टर्ड एरिया एंड एरिया अंडर कल्टिवेशन ड्यूरिंग खरीफ क्रॉप सीजन 2019, रुपीज 10,000 per acre, 10,000 per acre will be deposited in the bank accounts. Okay, the money will be given to the farmers in 4 installment. Okay, ये अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये स्कीम जो है लॉन्च की है, और अभी इसमें बताया कि 10,000 पर एकड़ विल बी डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट, और 4 इंस्टॉलमेंट में ये पैसे जो है वो दिए जाएंगे। लेकिन आपको स्टेटमेंट में पूछा हुआ है इनकरेक्ट, विच आर इनकरेक्ट, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी। छत्तीसगढ़ इज सेट टू लॉन्च द राजीव गांधी किसान न्याय योजना टू encourage farmers to produce more crops and help them to get the right price। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इसको अभी रिलीज किया है। ओके, हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज लोकेटेड इन चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ओके, इट इज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व एस्टेब्लिश्ड इन महाराष्ट्र। ओके, अब देखिए टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, अब नाम से समझ जाएंगे कि महाराष्ट्र में होगा। ओके, और फर्स्ट टाइगर रिजर्व, यहाँ पर कंफ्यूजन है, यहाँ पर फर्स्ट टाइगर रिजर्व नहीं है ये, इट इज नॉट अ फर्स्ट टाइगर रिजर्व एस्टेब्लिश इन महाराष्ट्र। ओके, फर्स्ट टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र में एस्टेब्लिश हुआ था वो था मेलघाट टाइगर रिजर्व, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए, आंसर वुड बी ए। ओके, द फर्स्ट टाइगर रिजर्व एस्टेब्लिश इन द स्टेट इज मेलघाट टाइगर रिजर्व। ओके, और अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ है, उसमें देखा गया है कि प्रेजेंस ऑफ 115 टाइगर्स एंड 150 लेपर्ड्स इन दिस टाइगर रिजर्व, इस वजह से ये न्यूज में है। और आपको याद रखना होगा कि ये महाराष्ट्र का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। ठीक है, टाइगर रिजर्व नहीं है, ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। ओल्डेस्ट जो सबसे पहला जो टाइगर रिजर्व था वो कौन सा था, मेलघाट। तो ये इन्फॉर्मेशन आप इसके बारे में नोट कर सकते हैं। तो ये आज के हमारे 5 MCQ थे। इसके अलावा अगर आप स्टैटिक और सीसेट से रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। अगर आप कोई और फर्दर वीडियो आप चाहते हैं आपके लिए बनाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।